स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय अतुल कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ अतुल सहानी। और आज हम देखेंगे कि क्या होता है रोमन नंबर यानी हिंदी में बोल तो रोमन संख्या क्या होता है। रोमन अंक ये बेसिकली रोम यानी इटली से जनरेट है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे आप मान लीजिए हिंदी में या हिंदू अरबिक या इंग्लिश में 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं ना अंकों को, सेम वैसे ही इसको हम लोग अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं क्या यानी A to 100 Z होता है ना, A to Z, उसमें मान लीजिए 7 सिंबल का प्रयोग होता है यानी बेसिकली यूज होता है इन रोमन अंकों में लिखने के लिए। और एक संख्या को आप अधिकतम 3 ही बार यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड रूल ये है कि आपको पता होना चाहिए यानी 1 से लेकर के 10 तक आपको रोमन अंक लिखने आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे कि आगे के रोमन अंक कैसे लिख पाएंगे। ओके गाइस डियर स्टूडेंट्स, चलिए हमने कुछ यहाँ पर कुछ संख्याओं का हमने ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि कैसा उनका कैसे होगा, फिर भी मैं लिख कर बताऊँगा आपको। 15 तक यहाँ पर कंप्लीट है, मैं 15 के आगे क्या होगा वो भी बताऊँगा, ठीक। इसमें सबसे मेन टॉपिक है कहाँ तक, आपको 4 में टॉपिक है, चौथे नंबर पर दिक्कत होता है और आपके 9 यानी 9वें नंबर पर, उसके बाद से आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यही आप हर हमेशा याद रखिएगा, यानी हमेशा याद रखिएगा कि चौथे और 9वें पर यही सबसे मेन है। उसके बाद से आपको थोड़ा सा घटाना और जोड़ना आना चाहिए रोमन अंक में, तभी आप एकदम इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए रोमन अंक में आप जानते ही हैं कि I इक्वल टू क्या होता है 1, तो डबल I कर देंगे तो 2, ट्रिपल I कर दे तो 3, और यहाँ पर 4 लिखना है तो ऐसा हम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 1 1 यानी ट्रिपल I कर दिए तो हम जानते हैं कि 3 हो गया। ऐसा भी तो कर सकते थे, 4 को I लिख दें यानी 4 बार I लिख दें, हमको क्या मिल जाएगा 4। बट ये दिस इज द रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि रोमन अंक में किसी भी सिंबल यानी 7 सिंबल में से किसी का भी हम 3 ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन का क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके गाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले देखिए V इक्वल टू क्या होता है, घटाना करेंगे। ओके गाइस घटाना करेंगे तो V इक्वल टू 5 होता है और वी नो I इक्वल टू कितना होता है 1। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान लीजिए I माइनस V कर दें, हमको कितना मिल जाएगा IV। अब ये बताएं I इक्वल टू कितना होता है 1 और V इक्वल टू कितना होता है 5। अब 5 में से 1 जाए तो कितना होगा -4 बचेगा ना। यहाँ पर साइन का रोल नहीं है, बस हमको अंक लाना है, कैसे हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो हमको डिजिट में जो जितना दिया गया अंक है उनको हम रोमन अंक में लिख सकें। ओके गाइस, तो अब देखिए V इक्वल टू 5 लिखे, I इक्वल टू 1 और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट यानी घटाना का प्रयोग किए तो I माइनस 1 V, तो I भी प्राप्त हुआ। और V इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1 एंड V इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में मैंने बता दिया। तो I भी इक्वल टू कितना होता है 4 डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद से कुछ नहीं करना। अब V इक्वल टू 5 तो V क्या आ गया, अब जोड़ते जाइए कहाँ तक 8 तक, बढ़ा दीजिए तो V I से कितना हो गया 6 7 8। अब 9 लिखना है, फिर वही चीज़ करना है, आपको घटाना आना चाहिए। इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्या है, आपको 9 लिखना है। लग रहा है कि मार्कर का स्याही भी ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, 9 लिखना है। तो आप जानते हैं बेसिकली x इक्वल टू कितना होता है 10, यहाँ पर लिख दिया हूँ टेबल, ठीक। इसको बताना तो मैं भूल ही गया स्टूडेंट। I इक्वल टू 1, B इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 10 एंड L इक्वल टू 15 और C इक्वल टू 100, D इक्वल टू 500 एंड M इक्वल टू 1000। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमको क्या करना है 9 लिखना है। तो अब यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट का ही यूज हो करेंगे, ठीक। तो I और माइनस x कर दे डियर स्टूडेंट, तो हमको क्या मिल जाएगा IX। तो I इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू 10, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक। तो यहाँ पर मिल गया आपको 9। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है रोमन अंक। ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफनेस है रोमन अंक में, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, कठिन लगता है, मगर ऐसा कठिन कोई शब्द नहीं है, ठीक। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितनी गहराइयों से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी वर्क को
आप समझते हैं और उसको करते हैं। ओके गाइस, डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई एक्स इक्वल टू कितना हो गया 10। अब एक्स इक्वल टू वी नो ऑलरेडी 10 हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है 90 तक, नहीं वैसे ही सेम होगा। देखिए कितना हो गया x के आगे 1 जुड़ गया तो 10 11 सॉरी क्या कहते हैं 10 11 12 10 11 12 13 10 11 यानी आई भी इक्वल टू कितना होता है 4। तो ऐसे ही हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर डबल x कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब डबल x के आगे अब फिर वही सेम प्रोसेस चलता ही जाएगा। कहाँ तक देखिए यहाँ तक आ गया, सेम वैसे ही जितना ही ये है यहाँ तक वैसे ही लिख देंगे। अब आपको क्या करना है 13 लिखना है। तो वी नो हम जानते हैं कि x इक्वल टू कितना होता है 10, तो ट्रिपल आई लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 30। अब 30 और ट्रिपल आई के बाद से आपको फिर वही सेम प्रोसेस चलना पड़ेगा। कहाँ तक देखिए यहाँ तक 39 तक सेम वैसे देखिए लिखना पड़ेगा। लिख देंगे आपको मिल जाएगा रोमन अंक। तो 39 से क्या होगा 10 20 30 और नेक्स्ट आई एक्स इक्वल टू कितना होता है 9, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 एंड 39। तो क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर क्या है एल इक्वल टू कितना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का ही यूज है। एल इक्वल टू कितना है 15। अब हमको लिखना कितना है 40, ठीक 40 लिखना है। तो क्या करेंगे x माइनस एल कर दें तो हमको एक्स एल प्राप्त हो जाएगा। तो 10 माइनस 15 कर दें तो हमको कितना हो जाएगा 40 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट। तो देख सकते हैं कितना मिल गया। तो हमको क्या लिख दिया यहाँ पर एक्स एल इक्वल टू 40। नोट कर लीजिएगा इसे। अब देखिए सेम वैसे ही आया है यहाँ तक। देखिए एक्स एल से 40 और आई एक्स से 9 और एल इक्वल टू 15, ठीक। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना इसमें। आपको 7 क्या कहते हैं 15 से लेकर के 69 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 70 लिखना आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एल इक्वल टू 15 होता है। अब 70 लिखना है तो क्या करेंगे आप एल और डबल एक्स कर देंगे तो 70 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर कहाँ तक 1 से लेकर के ऐसे लिख देंगे आप आई एक्स 9 तक 79 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। डियर स्टूडेंट, अगर नहीं समझ आया तो फिर एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा। ओके, अब यहाँ से क्या हो गया, अब आपको 18 लिखना है, सॉरी 80 लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स लिख दीजिए, ट्रिपल एक्स लिख दीजिए, क्योंकि 50 60 70 80 हो गया। अगला क्या है आपको 90 लिखना है। फिर इसके बाद से वही चेन प्रोसेस सर्किल चलता ही रहेगा यहाँ तक। आपको 90 लिखना है तो आपको 90 में भी सब्ट्रैक्ट का ही यूज करना पड़ेगा। जब आपको ज़्यादा का यूज करना पड़ेगा तब आप करेंगे प्लस का, मगर आपको घटाना है। जब तक घटाएंगे नहीं तब तक आपको वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। तो 90 लिखना है। आपको क्या करेंगे, हमको यहाँ पर क्या लिखना है 90 लिखना है। तो पहले ये बताइए सी इक्वल टू कितना है 100। इसको मैं अरेंज करता हूँ। ओके गाइस, तो हमको कितना लिखना है 90 लिखना है। तो आप जानते हैं कि c इक्वल टू कितना होता है 100, ओके, और x इक्वल टू कितना होता है 10। अब हम x माइनस सी कर दें तो हम कितना मिल जाएगा xc। तो x इक्वल टू 10 माइनस सी इक्वल टू 100 और 100 में 10 गया कितना बचेगा 90। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट कि कितना हो गया। तो एक्स सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स सी इक्वल टू हमको क्या मिल गया 90। नोट कर लीजिएगा। और एंड में क्या है, अब सी इक्वल टू आप जानते ही हैं कि कितना है 100। अब आपको 300 लिखना है तो क्या करेंगे ट्रिपल सी कर देंगे तो 300 हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आपको लिखना है 380, तब क्या करेंगे 380, ट्रिपल सी तो ऑलरेडी रहेगा। अब क्या करेंगे एक्स सी कर देंगे, सॉरी भी ट्रिपल आई कर देंगे, क्योंकि जानते हैं ट्रिपल सी इक्वल टू 300 और भी डबल आई ट्रिपल आई में क्या होता है ट्रिपल आई मीन्स 8 है, ठीक। अब आपको लिखना है क्या, एक और लिखते हैं, डी इक्वल टू क्या होता है 500।
आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है 550 लिखना है, 550 है। इसको हमको रोमन अंक में लिखना है। तो क्या करेंगे, तो डी आई वी नो ऑलरेडी 15 का कितना होता है एल, तो डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ओके गाइस, फिर रोमन अंक की वही जितना कहा जाए उतना कोई टफ नहीं है, बस आपको 1 से लेकर के 10 तक आपको लर्न होना चाहिए और उसके बाद से आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।